तेलंगाना से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। मोस्ट वांटेड नक्सली देवजी का सरेंडर। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 16 नक्सलियों के सरेंडर की खबर सूत्रों के हवाले से अभी तक सामने आई है। नक्सली संगठन के कमांडर देवजी का सरेंडर, इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय समिति का सदस्य है नक्सली देवजी। सुरक्षा बलों और ऑपरेशन से घबराए नक्सली, नक्सलियों के कई और कैडर कर सकते हैं सरेंडर। यहां पर कौन है नक्सली देवजी, वो भी आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, सेंट्रल मिलिट्री कमांड का प्रमुख है देवजी। इसके साथ नक्सली पर करीब 6 करोड़ रुपए का इनाम है। आप इसके इनामी कीमत को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर इसकी एक्टिवनेस कितनी रही है। मोस्ट वांटेड नक्सली था ये और इसे बड़ी सफलता मिली है। 16 नक्सलियों के सरेंडर की खबर भी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से नक्सली संगठन के कमांडर देवजी ने सरेंडर किया है और तेलंगाना से इस वक्त की ये बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि यही वो साल है जब नक्सलियों का दी एंड होकर रहेगा, लेकिन उससे पहले ही नक्सली पूरी तरह से घबरा गए हैं और इसीलिए यहां पर सरेंडर करते हुए, आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 महीने पहले संगठन का महासचिव बना था ये। सैकड़ों लोगों की हत्या का आरोप है इस पर। तेलंगाना के करीमनगर का रहने वाला बताया जा रहा है ये देवजी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ा कैडर कमांडर देवजी खुद आत्मसमर्पण करता हुआ यहां पर। जी बिल्कुल, देखिए देश का सबसे बड़ा खबर आज निकल कर सामने आ रहा है तेलंगाना से। जिस तरीके से लगातार वो ढूंढ रही थी बड़े कैडर के नक्सली, जो 5 बड़े सीसी मेंबर बचे हुए थे, उसमें उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो देवजी बड़ा नाम है और बड़ी घटनाओं में ये शामिल रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस ब्यूरो के पद पर इसे स्थापित किया गया था। तो ये बड़ा जो है नक्सलियों के लिए झटका माना जा रहा है, नक्सल संगठन के झटका माना जा रहा है, क्योंकि नक्सल इतिहास में आज तक कोई पुलिस ब्यूरो वो समर्पण नहीं किया है या फिर मुठभेड़ में मारा गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि देवजी के साथ जो है 18 नक्सली आज समर्पण करने वाले हैं। हालांकि समर्पण करने की पुष्टि अभी तक नहीं आई है कि वो समर्पण कर दिए हैं, लेकिन खबरें ये आ रही है कि पूरी तरीके से ये समर्पण करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बस 37 दिन जो है मात्र बचे हुए हैं उस डेडलाइन के, जो 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद देश से खत्म करने का जो घोषणा अमित शाह जो किए थे, वो उसकी डेडलाइन के। बिल्कुल आशुतोष, यहाँ पर ये गौर फरमाने वाली बात भी है कि जब नक्सली का सबसे बड़ा लीडर, इस संगठन का सबसे बड़ा लीडर खुद हथियार डाल दे, तो यानी कि जो इसके पीछे कई नक्सली थे वो भी आत्मसमर्पण करते हुए नजर आने वाले हैं जल्द। बिल्कुल, जिस तरीके से देखेंगे कि इस वर्ष तरीके से जो है नक्सली समर्पण किए, मुख्य धारा में आए हैं और सबसे बड़ा लीडर जो नक्सलवाद का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाला आज के डेट में जो था वो देवजी ही था। और वे जब हथियार डाल रहा है तो तेलंगाना स्टेट कमेटी का जो मेंबर है वे भी साथ में हथियार डाल रहे हैं। इसके अलावा 18 लोग हथियार डाल रहे हैं। जो छोटे मोटे गिने चुने जो कुल संख्या नक्सलियों की रही है वो तकरीबन 150 के आसपास रही है। सुरक्षा एजेंसियों के पास पूरा इनके डाटा है और उस डाटा के आधार पर कुछ जगह से उनको ढूंढा जा रहा है। देवजी कहीं ना कहीं समर्पण करने का मुख्य वजह ये रहा है कि कहीं ना कहीं नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा चारों तरफ से चारों राज्यों की जो फोर्स है वो इनको घेरते हुए नजर आ रही थी। अब कोई आज का कोई विकल्प नहीं बचा था। यही वजह है कि देवजी अपने 18 साथियों के साथ जो है आज समर्पण करने जो है तेलंगाना में जा रहा है। कहीं ना कहीं अब आखिरी कील ठोकते यहाँ पर नजर आ रहा है बस्तर और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और जो है आंध्र प्रदेश, ये पूरे जो चारों स्टेट हैं उसकी पूरे फोर्स जो है ये एक साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले जिस तरीके से आशुतोष देखिए 1 करोड़ रुपए इनाम घोषित था देवजी पर, आत्मसमर्पण खुद किया है। बड़ी सफलता शासन प्रशासन की ही कहेंगे, लेकिन अभी भी कई ऐसे बड़े लीडर हैं, चाहे मुपल्ला लक्ष्मण राव की बात कर ली जाए, मिशिर बेसरा उर्फ भास्कर की बात कर ली जाए, पापा राव उर्फ मंगू की बात कर ली जाए, इनका क्या लग रहा है, ये भी जल्द आत्मसमर्पण करेंगे? देखिए, फोर्स का साफ यही कहना था कि हम सबका लोकेशन हमको पता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है समर्पण कर लें। हालांकि जब अमित शाह यहाँ पहुंचे हुए थे बस्तर पंडुम में, उस वक्त मंच से उन्होंने साफ कहा था कि जितने ठीक है आशुतोष, आप बने रहिए इस बीच हमारे साथ। गृह मंत्री
छत्तीसगढ़ से विजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर सबसे पहले तो बहुत बड़ी शुभकामना, क्योंकि एक बड़ा लीडर यहां पर आत्मसमर्पण करता हुआ नजर आया है। कुछ चुनिंदा ही नक्सली बचे हैं और जल्द ही उनका भी दी एंड होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत बधाई जी। बहुत आभार। राष्ट्रीय स्तर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी रणनीति से जो काम किए हैं उसका परिणाम है। उन्होंने बड़े दृढ़ संकल्प के साथ 31 मार्च 2026 का विषय कहा और वो चरितार्थ होता दिखता है। आज की घटना बहुत बड़ी है। देव जी जो बसवराजू के न्यूट्रलाइज होने के बाद नक्सलियों के मुख्य जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहे थे, ऐसे देव जी ने जो पॉलिट ब्यूरो मेंबर हैं आज सरेंडर किया, ऐसी सूचना आई है। और दूसरा, आज एक सीसी मेंबर मल्लाराजू रेड्डी उर्फ मुरली उर्फ संग्राम, जो ये सक्रियता इनकी छत्तीसगढ़ में थी, सरेंडर वहां किया है, उन लोगों ने ऐसा बताया है। तो ये बहुत बड़ी घटना है और सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन की दिशा में मैं सोचता हूं कि अंतिम पड़ाव है। बिल्कुल, और वो भी समझ चुके हैं कि अब उनके पास ये आखिरी विकल्प है, या तो उनका खात्मा होगा या फिर आत्मसमर्पण कर ले। लेकिन आप लोगों की ही इन प्रयासों से ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर अभी भी बताया जा रहा है कि अलग अलग इलाकों में करीब 200 ऐसे नक्सली छिपे बैठे हैं, उनका खात्मा तय समय सीमा से पहले होकर रहेगा। केंद्र की सरकार भी चाहती है कि पुनर्वास हो। छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार भी ये चाहती है कि पुनर्वास हो और हर हाल में दोनों ही सरकारें एक गोली नहीं चलाना चाहती। पूरी कोशिश इस बात की होगी कि लोग मुख्यधारा से जुड़ें। बिल्कुल, सरकार अब आगे के लिए क्या कुछ सहयोग करेगी ऐसे बड़े लीडर्स के लिए, या फिर जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं? पुनर्वास नीति बनी हुई है छत्तीसगढ़ में। पुनर्वास नीति तो बहुत अच्छी बनी हुई है जी जी, और उसके आधार पर काम चल ही रहा है। और जो भी आ रहे हैं उनके लिए पुनर्वास की पूरी व्यवस्था है। वो आए, अपना जीवन आगे बढ़ाएं, वैचारिक रूप से जो करना है वो करें, हथियार छोड़ दें, सरकारों का स्पष्ट मानना है। लेकिन कई ऐसे लीडर हैं जो हथियार छोड़ने को तैयार नहीं हैं, उनके लिए अब आगे जो न छोड़ेंगे हथियार, उनको सशस्त्र बल के जवान उनका हिसाब करेंगे। बिल्कुल, उम्मीद भी यही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय साझा करने के लिए। और देखिए यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में गृह मंत्री ने कहा है कि जो लोग हथियार छोड़ रहे हैं उनका सहयोग लगातार जारी रहेगा, लेकिन जो लोग हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है उनके लिए सबक सिखाने के लिए हमारी टीम भी तैयार है। आशुतोष लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। आशुतोष, गृह मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली, उनके लिए सहयोग पूरी तरह से हमारी तरफ से किया जाएगा, लेकिन अभी भी जो लोग हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है उनका खात्मा ही होकर रहेगा। तकनीकी कारणों के चलते आशुतोष से हमारा संपर्क टूट गया है। फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बड़ा दिन आज का और बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। और यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है।